तो हाई प्रोफाइल चंडीगढ़ छेड़खानी केस को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। पुलिस पर यह आरोप बना हुआ है कि उसने वीआईपी होने की वजह से आरोपी विकास बराला पर बख्श दिया, उस पर नरमी बरती। पुलिस ने आज उस रात के सीसीटीवी फुटेज जारी किए, जिससे शिकायतकर्ता वर्णिका के दावे को पुष्टि मिल रही है कि विकास उनकी कार का पीछा कर रहा था। पुलिस विवाद में फंसी हुई है और इस बीच पहली बार आरोपी विकास के पिता सुभाष बराला, जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मीडिया के सामने आए ये कहने के लिए कि वर्णिका तो उनकी बेटी जैसी है। मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज। जैसे ये गाड़ी है वैसे ही, लेकिन बिल्कुल साथ गाड़ी लगा ली और ताकि मैं राइट मुड़ ही ना सकूं। जो ड्राइवर के साथ लड़ता था वो उतरा और मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा, तो मैं रिवर्स करके भगा ली। और इस टाइम मुझे पता था कि मेरे पास ये आधा 1 मिनट है। तो इतने में पुलिस आई और मैंने देखा कि वो भाग के वहां से आ रहे थे और वो सीधा उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रहे थे। वर्णिका ने एबीपी न्यूज से खास बात में वारदात की जो पूरी दास्तां बयां की है, वो कायदे से कैमरे की तीसरी आंख में कैद होनी चाहिए, क्योंकि वर्णिका के पीछा करने वाली जगह से जहां तक आरोपी विकास बराला को हिरासत में लिया गया, उसके बीच में कुल 9 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, उसमें केवल यही दिख रहा है, विकास बराला की कार वर्णिका की कार का पीछा कर रही है। एबीपी न्यूज़ से पड़ताल की, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज ही नहीं है। नहीं, वो बस गायब कर दिया उन्होंने। ये फुटेज तो था ही, बट गायब कर दिया वो। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरह ही कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि चंडीगढ़ पुलिस आरोपी विकास बराला को बचा रही है, क्योंकि वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है। बात भी सही है कि जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है और इसीलिए उस व्यक्ति की बेल हुई है। हमारा ये मानना है, हमारी ये मांग है कि जिस कानून में संशोधन किया गया था निर्भया के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद, उस कानून का इस्तेमाल किया जाए, इस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाए। खास बात है कि चंडीगढ़ पुलिस ने वारदात के 4 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, और वो भी मीडिया की सक्रियता के बाद। एबीपी न्यूज को खबर ये भी मिली है कि सभी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज नहीं मिले हैं। चंडीगढ़ छेड़खानी केस की सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि विकास बराला की गाड़ी वर्णिका कुंडू की गाड़ी का पीछा कर रही थी। यही वो गाड़ी है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। सफारी गाड़ी हरियाणा नंबर की, हरियाणा नंबर है HR 23G 1008। ये गाड़ी है जो वर्णिका कुंडू की गाड़ी का पीछा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में बकायदा ये आ गया है। पुलिस पहले कह रही थी कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कैमरास नहीं चल रहे हैं, पर अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, तो पुलिस को कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। वर्णिका कांड में इन सीसीटीवी फुटेज की सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी विकास बराला पर अब तक छेड़छाड़ और पीछा करने की धारा 354A, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगने वाली धारा 185 और किसी को जबरन रोकने पर लगने वाली धारा 341 ही दर्ज की है। ऐसे में अगर सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता है कि विकास बराला ने वर्णिका के अपहरण की कोशिश की थी, तो फिर विकास बराला खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। हम जो केस है उसको हर एंगल से विद एन ओपन माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस वारदात वाले दिन से दावा कर रही है कि वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा होने की वजह से विकास बराला को किसी तरह की छूट नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने खट्टर सरकार और उसकी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने विकास बराला को गिरफ्तार करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया, साथ ही सुभाष बराला को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। आपको
आपको बता दें कि सुभाष बराला रोहतक जिले के टोहना से विधायक हैं और जनवरी 2016 में उन्हें दोबारा हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया था। उनकी गिनती हरियाणा के प्रभावशाली जाट नेताओं में की जाती है। सुभाष बराला के समर्थकों ने संगीतमय समर्थन के साथ पिछले चुनाव में सुभाष बराला को सीएम बनाने की बात कही थी। उनका बेटा विकास बराला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद अभी चंडीगढ़ में वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है। पिछले चुनाव में वो अपने पिता के चुनाव प्रचार में नजर आया था, लेकिन अभी वो सक्रिय राजनीति से दूर है। उसके साथ कार में जो दूसरा लड़का मौजूद था, उसके बारे में खबर मिल रही है कि उसका नाम आशीष है और वो भी वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वरिणका कुंडू के मामले में नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। वरिणका कुंडू को न्याय दिलाने के लिए विकास और आशीष पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आजादी की समर्थक है और वरिणका कुंडू मेरी बेटी के समान है। इस मामले में मेरा या भारतीय जनता पार्टी का किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही होगा। तो वीआईपी बेटे के खिलाफ एक बेटे की लड़ाई जिसने मजबूर कर दिया वीआईपी बेटे के वीआईपी पिता को मीडिया के सामने आकर यह बयान देने का कि वर्णिका मेरी बेटी जैसी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।